आइए आज हम मीन, मीडियन और माध्य के बारे में समझते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है और बहुलक क्या होता है। मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों हमको कॉन्सेप्ट के माध्यम से एकदम अच्छी तरह से समझते हैं, जो हम कभी भूलेंगे नहीं। मीन का संकेत होता है यक्स बार, जो सभी संख्याओं को जोड़ करके डॉट डॉट यक्स यन होगा और उसमें यन का डिवाइड कर देते हैं। जैसे कोई संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इसका माध्य निकालना हो तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए यक्स बार। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसमें जितना संख्या गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 का डिवाइड कर दीजिए। अब 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15/5 आ गया। 5 से कटा दीजिए, 3 आ गया। अब इसका माध्य निकालने का और आसान तरीका है, ये तो हम फार्मूले के माध्यम से निकालते हैं। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो दिया था 1, 2, 3, 4, 5, इसका माध्य निकालना हो तो आप संख्या को गिन लीजिए। देखिए इधर से कितनी संख्या है और इधर से उसके पीछे से कितनी, जो संख्या बीच में बचेगी वहीं उसका क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। तो हमारा माध्य ऐसे भी आ गया 3। अब मान लीजिए कि माध्यिका निकालना हो 1, 2, 3, 4, 5 का, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। इसका माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका के फार्मूला जो होते हैं, ये संख्याओं को गिन करके पता करते हैं कि संख्या ये सम है कि विषम। तो देखिए ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, जो 5 संख्याएं विषम है। 5 विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए फार्मूला होता है हमारा माध्यिका निकालने के लिए n + 1/2 होता है। अब 5 n की जगह रख दीजिए, 5 + 1/2 कर दीजिए। इससे कटा दीजिए, पहले 6 हो जाएगा, 5 1 6/2, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो माध्य भी 3 आया, माध्यिका भी 3 आया। माध्य और माध्यिका सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर ये संख्या विषम आता है, माध्यिका का 2 संख्याएं होती है, देखिए सम संख्या और विषम संख्या। जब n का मान सम संख्या हो 2, 4, 6, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, तो 5 आया था तो n + 1 लगाए। सम संख्या के लिए n/2 होता है और प्लस n/2 + 1 होता है, और पूरे के बटे में 2 कर देते हैं। ये सम संख्या के लिए है। विषम संख्या के लिए n + 1/2 होता है, ये विषम संख्या के लिए है। मान लीजिए कि एक संख्या और ले लेते, ये संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ले लेते हैं। तो अब देखिए n का मान 6 संख्याएं है, तो इसमें रख देते n की जगह 6/2 प्लस 6/2 + 1/2। ये देखिए 2 से कटा देंगे तो ये आ जाता है 3, और प्लस ये 2 से कटा देंगे 3 + 1 4, और बटे में क्या आ जाएगा 2। ये वा पद है, इसको लिखते हैं वा पद। ये वा पद है। पद का मतलब कि तीसरा पद कहाँ है इसमें, 1, 2, 3, तीसरा पद ये है, और चौथा पद जो है 4 है। तो 4 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हमारा आ जाएगा
7 और 7 में 2 का भाग दे देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 3.5। ये हमारा 6 नंबर के इतने नंबर तक का ये हमारा माध्यक निकला। इसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं। माध्य और माध्यिका एक ही बात होता है। माध्यक कभी कभी पूछता है, कभी माध्यिका पूछ देता है, तो बात ये कही है, आप समझ गए होंगे। सम संख्या के लिए ये फार्मूला लगता है, विषम संख्या के लिए n+1/2 लगता है। 5 संख्याएं थी तो इसका जो संख्या 5 संख्या n का मान विषम था तो n+1 वाले फार्मूले लगा दिए, +1/2 वाले। विषम संख्या आ गया 6 संख्या थी तो ये वाला फार्मूला n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ये लगा करके हम 3 और 4 को जोड़ दिए, 7 में 2 का भाग दे देंगे तो 3.5 आएगा। अब बहुलक मान लीजिए, इसका बहुलक निकालना हो 1 2 3 4 5 का बहुलक। अच्छा, बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। ये आपको फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। देखिए 3 इसका आया, 3 इंटू माध्यिका कितना आया था हमारा 5 संख्याओं का 3 आया था, 3 का मल्टीपल कर दिए, माइनस कर दिए, 2 कर देंगे। माध्य का मान हमारा 5 संख्याओं का क्या आया था? 3 आया था, 3 का गुणा कर दिए। यहाँ पर 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6। 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। बहुलक हमारा कितना आ गया? बहुलक हमारा जो आ गया 3 आ गया। तो 5 संख्याओं का माध्य भी 3 था, माध्यिका भी 3 था और बहुलक भी 3 था। ये हमारा ट्रिक के माध्यम से अब इस तरह से इसके बेसिक पर बहुत सारे सवाल को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक सवाल करके हम देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि माध्य भी 3 आया था 5 संख्याओं का, माध्यिका भी 5 संख्याओं का 3 आया था, बहुलक भी निकाले। ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला जो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। माध्यिका का भी मान 3 आया था, माध्य का भी मान 3 आया था, इसमें गुणा कर दिए, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 9 में से 3 घटा दिए तो 3 आ गया। बहुलक भी 3, माध्यिका भी 3 और माध्य भी 3। तो आप समझ गए होंगे। और माध्यिका 2 प्रकार के। अब इसको और आसानी तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं? माध्यिका निकालने के लिए और ट्रिक है। जैसे आप समझिए 4 1 2 3 5 ऐसे दे दें। अब इसका पूछे माध्यिका बताइए, तो आप देखिए क्या करिए, संख्याओं को गिनिए। पहले संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब क्या करिए, 5 संख्या विषम संख्या है तो 2 इधर से संख्या ले लीजिए, 2 इधर से, बीच वाली जो संख्या बचेगा वही माध्यिका होगा। ये हमारा ट्रिक है। ये अगर विषम संख्या के लिए है। सम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? मान लीजिए 6 है तो 6 के लिए अब क्या करिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या सम संख्या आ गया तो 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए, 2 संख्या बचा, 3 + 4 को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए तो 7/2 आएगा। भाग देंगे तो 3.5 आएगा। क्या कहे कि अगर सम संख्या हो तो जो संख्याएं बराबर दोनों साइड लेके जो संख्याएं बचती है 2 संख्याओं को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे दीजिए, माध्यिका निकल जाता है। विषम संख्या है तो दोनों साइड बराबर संख्या ले लीजिए, जो संख्या बीच में बचेगा वही संख्या हमारा क्या होगी?
माध्यिका होगी, तो ये माध्यिका निकालने का ये ट्रिक के माध्यम से। अब हम चलते हैं क्लास 10th में प्रश्न तो थोड़ा सा हार्ड बनाता है, उसके निकालने का ट्रिक सीखते हैं। जो बहुलक निकाला और माध्य और बहुलक कैसे निकाला जाता है, माध्यिका और बहुलक, माध्य तो हमको पता चल गया। क्लास 10th में बोर्ड के पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उस वैसे सब क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान होगा। कुछ ऐसे बहुलक के बारे में और सवाल समझ लेते हैं। बहुलक से 2, 2, 4, 5, 5, 6, 7। अब इस संख्याओं का पूछे बहुलक क्या होगा, तो अब बहुलक संख्याएं यहाँ देखिए 2 बार रिपीट हो रही है, यहाँ भी 2 बार रिपीट हो रही है, तो अब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 2, 5 हो जाएगा इसका बहुलक। 2 भी 2 बार रिपीट है, 5 भी 2 बार रिपीट है, तो इसका बहुलक 2 और 5 होगा। अगर मान लीजिए 2, 8, 15, 25, 40, 15। अब यहाँ पर संख्याएं सिर्फ कौन सा 15 2 बार रिपीट, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा बहुलक 15। अब जो संख्याएं रिपीट नहीं होती है, मान लीजिए 1, 3, 5, 8, 10, बहुलक इसका क्या होगा। तो इस तरह के बहुलक निकालने के लिए बहुलक का पहले फार्मूला लिख लीजिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। माध्यिका निकाल लीजिए, इसका माध्य निकाल लीजिए, और इसमें रख करके आप बहुलक निकाल लेंगे। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्य पहले कैसे निकालते हैं, माध्य सभी संख्याओं को जोड़ करके जय गो संख्या उसका भाग दे दीजिए। जैसे 1, 3, 5 माध्य का 1 + 3 + 5 + 8 + 10, कई गो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 का भाग दे दीजिए, माध्य निकल जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, क्रम में है, जैसे 1, 3, 5, 8, 10। संख्या इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 2 ले लीजिए, जो बीच में बचता है उसका क्या हो जाती है, माध्यिका। तो माध्यिका इसका क्या हो गया, माध्यिका 5 हो गया। फार्मूले से कैसे बताए हैं, फार्मूले से जो बताए हैं कितनी संख्याएं होगी, जो संख्याएं मतलब 5, फार्मूले जो हमारा अब अगर विषम संख्या था तो क्या बताए थे, n + 1/2। इस फार्मूले पर क्या n का मान 5 संख्या है, तो 5 + 1 करिए और 2 का भाग दे दीजिए, तो ये 6/2 आ जाएगा। तो हमारा 3, तीसरा पद 1, 2, 3, तीसरा पद हमारा क्या है, 5 है, तो माध्यिका हो जाएगी 5। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से या तो आप फार्मूले ट्रिक के माध्यम से या तो फार्मूले के माध्यम से आप माध्यिका 5 आ गया। माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3, 2, 3, 1, 4, 4, 5, 9, 17, 17, 10, 27, ये आ गया 27/5। इसका भाग देंगे 50, 25, फिर दशमलव लगा दीजिए, 5 चौके 20, 5.4 आया, इसका 5 आया, इसमें 3 गुणे यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5 करेंगे और -2 गुणे 5.4 करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। तो आप समझ गए कि बहुलक कभी भी आपको आ जाए, 2 बार 2 संख्याएं रिपीट हो तो 2 संख्याएं बहुलक हो सकती है। इस तरह से आप बहुलक निकालने के लिए
आप समझिए। आइए और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो क्लास 10th बोर्ड के पेपर में अच्छा क्वेश्चन जो बनाता है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। उस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए अब कुछ बहुलक निकालने के लिए एक और आपको फार्मूला हम बताते हैं जो बहुलक निकालने के लिए माध्यिका और बहुलक, माध्यिका बहुलक, माध्यिका और बहुलक। माध्यिका का फार्मूला होता है एक फार्मूला जो यल प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H होता है। एक बहुलक निकालने के लिए फार्मूला होता है यल प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H होता है। ये फार्मूला कहाँ पर लगता है? तो इस फार्मूले को हम लगाने के लिए आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और ऐसे सवाल तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। और हम बहुलक निकालने के लिए क्लास इंटरवल को इंटरवल 0 से 7 दे दो, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42 और 42 से 49। फिर से इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49। इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है 19, 25, 36, 71, 51, 43, 28। अब इसका बहुलक निकालना है। तो इस तरह के बहुलक निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं कि मॉड जो होता है मॉड इक्वल टू यल प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू क्या करते हैं H कर देते हैं। इसमें F1 F2 और H और यल क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरवल देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 51, 43, 28, 36, 25, 19। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 71 है। अब इस संख्या को देख लिए 71 है, तो इसके बाद इसके आसपास देखते हैं जो संख्या है इसी को मान लेते हैं F। सबसे बड़ी संख्या को मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है सबसे बड़ी संख्या इसमें ले लेते हैं जिसको F। इसके जो पहली संख्या होती है उसे F1 लिखते हैं और इसके बाद वाली संख्या को F2 लिखते हैं। तो हमारा यहाँ से आ गया F, F1, F2। इससे पहले वाली संख्या को F1,
बाद वाली संख्या को f2 और सबसे बड़ी संख्या फ्रिक्वेंसी जो होती है उसे f मान लेते हैं। हमारा f आ गया, f1 आ गया, f2 आ गया। l और h क्या है, इसी के ऊपर जाइए और इसके आगे वाली संख्या देखिए, निम्न सीमा जिसे कहते हैं, यल को निम्न सीमा कहते हैं। तो यल 1, ये यल 21 हो गया। अब यच का मान निम्न सीमा, हमेशा जो फ्रिक्वेंसी होता है उसी के ऊपर वाले अंतराल में निम्न सीमा ही लेते हैं हमेशा। यच का मान जो इसी अंतराल को ही, जो 0 से 7, 7 से 14 जो अंतराल होता है, अंतराल 28 से 21 जो अंतराल 7-7 का अंतराल चल रहा है वो 7 हमारा हो जाएगा। 28 में से 21 घटाएंगे 7, सबका अंतराल जो है 7 है, इसीलिए यच का मान हमारा आ गया 7। अब यच का मान आ गया, यफ का, f1 का, 2f, या f1 f2 सबका यल का मान इसमें रख दीजिए, बहुलक निकल आएगा हमारा। क्या एक बार फिर से बता दें, हमेशा बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी f लेते हैं, उसके बगल वाली संख्या को f1 लेते हैं, उसके पीछे वाली संख्या को f2 लेते हैं और निम्न सीमा को यल लेते हैं और उसका अंतराल जो होता है यच लेते हैं। अब इसमें यल का मान क्या है हमारा 21 प्लस f का मान 71 माइनस f1 का मान 36, 2 इंटू f का मान 71 माइनस f1 का मान 36 माइनस f2 का मान 51 इंटू का कोष्टक में बंद इंटू 7 कर लीजिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब इसको यहाँ पर 21 प्लस 71 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 36, इसका कैलकुलेशन करके सबका करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 57 इंटू 7। यहाँ पर यहाँ से 11, अच्छा 71 में से 60 ये घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए 71, 36 है हमारा, इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर हमारा जो बच जाएगा 5 और यहाँ पर 35, तो ये 35 हो जाएगा। इसको 7 दूना के 14, 1 4 2 142 आएगा और 142 में से 36 माइनस 51 इसको सॉल्व करिए, ये क्या आता है तो सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे 36 51 तो 7 आ जाएगा, 5 3 8 87 हो गया। अब यहाँ पर 21 प्लस 35 इसको 87, 142 माइनस 87 लिखिए इंटू 7, 21 प्लस 35 इंटू 7, 142 में से 87 को घटा दीजिए, 142 में से 87 को घटाना है तो ये 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ से 13 बचा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, 55 आ गया तो यहाँ पर 55 लिख दिए।